बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ़ यू आर वेल। एक दफ़ा फिर से एजुकेशन मैटर्स में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुड बाय मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 2 है। हमने फ़र्स्ट चैप्टर को पहले ही कंप्लीट कर लिया है। उसके सिनोनिम्स, उसके वर्ड्स, मीनिंग्स, ऑफ कोर्स जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टेक्स्ट रीडिंग भी की थी। आज का हमारा जो लेसन है ये चैप्टर 2 से, और इसमें होने वाली जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको हमने डिस्कस करना है। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। So, okay, so the main points discussed in chapter 2, let's discuss these one by one. So the first thing that is available for you वो है लोकेशन ऑफ ब्रुकफील्ड। अब ये लोकेशन ऑफ ब्रुकफील्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्रुकफील्ड स्कूल कहाँ पर जो है वो वाक़या था। इस सिलसिले में जो पहली बात है वो ये है कि ब्रुकफील्ड स्कूल जो है वो एक खुले इलाके में, एक देहाती इलाके के अंदर जो है वो वाक़या था। इसके इर्द गिर्द दरख्त थे और ग्रीनरी भी जो है वो हम देख सकते हैं। सो ये जो ब्रुकफील्ड है स्कूल, और सेकेंडली इसके बिल्कुल नज़दीक ही ब्रुकफील्ड का गांव भी जो है वो मौजूद था। एक ऐसा गांव जो कि डिपेंडेंट था अपनी तमाम ज़रूरियात के लिए दूसरों के ऊपर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि सेकंड चैप्टर में डिस्कस होता है। स्ट्रेट अवे लोकेशन ऑफ ब्रुकफील्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। ऑफ कोर्स विल डिस्कस दैट व्हेन वी रीच that specific part of discussing the questions. So that's the first aspect that was discussed in chapter 2. Then of course there are a lot of references from British history. हम समझते हैं कि ये जो बहुत सारे तारीख़ी जो रेफरेंसेस हैं वो दिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किंग जॉर्ज लुई के मुतल्लिक ज़िक्र है जो कि आपकी बुक में फर्स्ट जॉर्ज के नाम से लिखा गया है। और ये जो जॉर्ज लुई हैं ये किंग ऑफ यूके जो थे, इनका टाइम पीरियड 1714 से 1727 तक का था, यानी 1714 से 1723 तक, यानी 18वीं सदी इसको हम कंसिडर करते हैं। लेटर ऑन जो और ज़िक्र आता है वो क्वीन विक्टोरिया का है। वो आपकी बुक में टेक्स्ट में मिड विक्टोरियन डेज़ के नाम से मेंशन्ड है। और क्वीन विक्टोरिया का जो टाइम पीरियड है वो 1837 से 1901 तक का था। और एक सिग्निफिकेंट फैक्टर जो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि इस टाइम पीरियड में जो इंग्लैंड है, इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट रोज अप टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट एज अ वर्ल्ड पावर। तो ये जो है वो रेफरेंस दिया गया है इस नावल के अंदर क्वीन विक्टोरिया का। ज़ाहिर है कि ये रेफरेंसेस इसलिए दिए गए हैं कि ब्रुकफील्ड एज अ स्कूल, यानी एज एन इंस्टीट्यूशन, किस तरह के अप्स एंड डाउन्स उसके अंदर आए। तो ये वो रेफरेंसेस इसलिए जो हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइटर ने दिए हैं कि फर्स्ट जॉर्ज के ज़माने में क्या हुआ। इसकी मेन स्ट्रक्चर जो था बिल्डिंग, उसको दोबारा बनाया गया। और फिर जो है वो क्वीन विक्टोरिया का जो जिक्र आया, इसमें इसकी परफॉर्मेंस फिर डाउन हो गई। यानी ओवरऑल देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रुकफील्ड की परफॉर्मेंस जो है वो एज अ स्कूल अप एंड डाउन होती रही। और इसलिए इन अदवार का जिक्र जो है वो राइटर ने हमारे साथ किया। हमने ये इसमें ये भी याद रखना है कि इसी दौरान में कि ब्रुकफील्ड एक अच्छा स्कूल था, सेकंड रैंक स्कूल कंसिडर होता था, एक एवरेज स्कूल। Then the other aspect that is discussed in this second chapter is चिप्स mediocre degree and social status. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चिप्स की mediocre डिग्री, यानी एक मामूली डिग्री उनके पास थी, और उनका सोशल जो स्टेटस था वो भी कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं था। यानी ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये कह सकते हैं कि ये चिप्स की डिग्री और उनका सोशल स्टेटस, दे ही वॉज प्रिटी ऑर्डिनरी इन दैट रिगार्ड। और उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस जो है वो नहीं है। यानी जैसे ब्रुकफील्ड एक स्कूल था वैसे ही चिप्स भी था। ब्रुकफील्ड की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन थी, इसी तरह चिप्स की अपनी परफॉर्मेंस भी जो है वो अप एंड डाउन होती रही। ख़ास तौर पे जो उनकी डिग्री है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, मीडियोकर डिग्री, ये मीडियोकर डिग्री इसीलिए थी कि वो उनको अपने करियर के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर सकती थी।
वो किसी आला मुकाम पर फ़ौरन नहीं पहुंच सकते थे। और ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखी भी, और इस चैप्टर के अंदर भी जो है वो कुछ किसी हद तक डिस्कस जो हैं वो की गई कि एट द एज ऑफ 40 उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, एट द एज ऑफ 50 जो है वो स्कूल में उनको कैसे देखा जाता था, कैसे जो है वो कंसिडर किया जाता था, और इसी तरह से 60। सो ये तमाम अदवार को डिवाइड कर दिया गया है, और इसी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हमने देखा ग्रेजुअली इन तमाम डिग्रीज जो उसके पास डिग्री मौजूद थी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं थी। Then very quickly we move on to the next point, which is that Chips retires in 1913 और 1913 में 1913 में उनकी रिटायरमेंट जो है वो होती है। ये तमाम अरसा जो उन्होंने ब्रुकफील्ड में गुजारा, और उसके बाद व्हेन ही वाज 65 तो उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट ले ली, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ही वाज आल्सो प्रेजेंटेड with a few things. Of course, one of those was the check, and then there was the writing desk and a clock as well. तो ये दो तीन चीज़ें, उन्हें एक चेक दिया गया, एक राइटिंग डेस्क दिया गया, और एक क्लॉक जो है वो प्रेजेंट किया गया। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, डेफिनेटली इसको भी डिस्कस करते हैं। और लास्टली आप एक और पॉइंट देखेंगे विच इज़ चिप्स एज एन एवरेज मैन। अब चिप्स एज एन एवरेज मैन अभी हमने ब्रीफली डिस्कस किया। याद रखने की चीज़ इसमें यह है कि हम उसको एवरेज मैन क्यों कंसिडर कर रहे हैं, यानी वो एवरेज मैन इसलिए है क्योंकि वो कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग करियर नहीं था, ना ही आउटस्टैंडिंग करियर था। क्यों? क्योंकि न उनके पास, इस बात को इस तरह से लॉजिकली समझिए कि कोई आउटस्टैंडिंग डिग्री नहीं थी। सो he did not possess an outstanding degree, he did not possess an outstanding personality either. He was he was a pretty efficient teacher when it came to teaching. वो एक अच्छे उस्ताद थे, लेकिन बस एक आम, एक एवरेज आदमी के तौर पे जो है हम उन्हें कंसिडर करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ब्रुकफील्ड था। सो एक ये कंपैरिजन और क्वेश्चन भी हो जाता है। तो कि ब्रुकफील्ड की परफॉर्मेंस अभी ऊपर भी डिस्कस हुई, तो ब्रुकफील्ड और चिप्स दोनों ही एक एवरेज जो है वो थे। ब्रुकफील्ड एज एन इंस्टीट्यूशन एवरेज इंस्टीट्यूट है, और चिप्स भी एक एवरेज आदमी ही थे। Okay, so now we move to word expressions, and of course when there are expressions you can see the word explanation on the right hand side of the column. तो ये जो हैं वो quickly go through कर लीजिए। Rampart means a strong defensive wall. Elms is the name of a tree. Russet is reddish brown. Creeper is a climbing plant. Quadrangle having 4 sides. Fen means marsh. Reign is an era or a time period. Dwindling is decreasing. Victorian days, पहले क्वीन विक्टोरिया का पड़ा उनका टाइम पीरियड है। ये जो है तो विक्टोरियन era was the period of Queen Victoria's reign, 2nd June 1837 till 22nd January, and colonial is pertaining to British. Then sprinkle, sprinkle means distribution. Squires are the landlords. Parsons, priest. Snobbish is pretentious. Conceited is proud. Niche is a place or a position. Rooted is firmly established. Doyen is prominent or most respected. 3 cheers for it. Then एक और expression जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ 3 consecutive hurrahs shouted to express appreciation और congratulation, किसी को appreciate या congratulate करने के लिए। और epilogue is a closing speech और encore is a repeat performance। ये जो last 2 words हमने पढ़े ये आपके लिए बहुत ज़्यादा important हैं synonyms with respect to your board examination। सो इनको ज़रा कॉन्सेंट्रेट जो है वो हमें ज़रूर करना है। देन दो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपके बोर्ड के एग्जाम्स में जो है वो पूछा जा सकता है। 2 एग्जांपल्स के मैंने आप पर लिख दी हैं कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रुकफील्ड स्कूल, या ये कि व्हाट कंट्रीब्यूशंस डिड ब्रुकफील्ड मेक टू इंग्लैंड। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर जो है वो इसका जो है वो लिखना है, लाजमी है इसको हम लिखें। जो एक रिक्वायरमेंट है साथ साथ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो ये कि, और कोशिश भी यही होनी चाहिए कि तकरीबन 45 से 50 लफ्ज़
के बीच में जो है वो लिखा जाए। ये डेफिनेटली वेरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन जनरली स्पीकिंग एक क्वेश्चन जो है वो तकरीबन इन अल्फाज पर मुश्तमिल ज़रूर होना चाहिए, 40-45 अल्फाज के लगभग ज़रूर हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट है। देन ये भी अभी हमने पॉइंट्स में डिस्कस किया। दूसरा भी सोशल एंड एकेडमिक स्टेटस, तो ये बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड आदमी नहीं है, ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। Then we moved to the third question. What were the similarities between Mr. Chips and Brookfield? Again, we only touched upon it, of course, yes, earlier. लेकिन ये कि अब हम इसको जो है वो एक क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं। तो जैसे कि बात हुई भी थी कि सोशल और एकेडमिक सेंस में बिल्कुल वैसा ही रिस्पेक्टेबल था, लेकिन जैसे ब्रुकफील्ड की परफॉर्मेंस थी वैसे ही चिप्स की परफॉर्मेंस भी थी। ही वॉज कंसिडर्ड एज ए गुड टीचर, बट गुड टीचर ऑफ ए सेकेंड रैंक, जस्ट लाइक ब्रुकफील्ड वॉज। Then the last question is, which is again a very important question with respect to your board examinations, keeping those the exams in mind, इसको जो है वो consider कीजिए। although इसका आंसर शॉर्ट है, लेकिन ये to the point आंसर एक important question का important आंसर है, और वो यही है कि in which year did Mr. Chips retire and what was presented to him. So this is it। और आई जस्ट होप कि जो आज का एक शॉर्ट लेसन है चैप्टर 2 से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने जो है वो वेरी क्विकली ना सिर्फ ये कि मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया, बल्कि ये भी कि क्वेश्चन एंड आंसर्स उसके और वर्ड्स और सिनोनिम्स जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टाइम पे जो है वो एक और चैप्टर 3 से रिलेटेड मटेरियल को भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगा। सो कीप वॉचिंग and thank you so much and Allah Hafiz.